लोठे के जैसे बन जाते। पैंदा बिना लोठा होता है तो जा रखो, वो इधर गुड़ता है उधर गुड़ता है और पानी गिर जाता है। जीवन का पानी कभी गिराने का काम मत करो। अपने कुल की मान मर्यादा रखो। अगर जो मान मर्यादा छोड़ देता है तो दुनिया कहेगी अरे भाई शादी हुई और मान मर्यादा छोड़ दी। कहते हैं ना, नहीं कहते कि शादी हुई और अपनी मान मर्यादा घर की छोड़ दी। तो सबसे पहली शिक्षा है कि अपनी मान मर्यादा कभी भी मत छोड़ो। अपने कुल की आन शान को हमेशा कायम रखो। फिर मनुष्य जीवन जीने की कला भी आप में होनी चाहिए। आप अच्छे होंगे तो आपकी संतान अच्छी होगी। आप अच्छे नहीं हैं तो आपकी संतान भी फिर अच्छी कैसे हो सकती है। ये संस्कार होने चाहिए। विक्रम को सुन रहे थे आप, करीब सप्ताह भर हो गया सुने हुए। याद है क्या सुना था? सप्ताह भर की बात याद है? आपसे पूछ रही हूँ, कितनी बात याद है? क्या सुना था? ये हमारी बहनें याद रखती है कि वीर वैताल के साथ में युद्ध किया और विजेता सत्य पर प्राप्त कर ली और वैताल वचनबद्ध हो गया चरणों में गिरते हुए कि मेरी जिंदगी को आप वरदान के रूप में दे दो, अभय दान दे दो मेरी जिंदगी का। मैं हमेशा आपकी खिदमत में रहूंगा। खिदमत का मतलब सेवा में रहूंगा। वचनबद्ध हो गया और विक्रम ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वचन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो अपने वचन का पालन करता है तो वो हमेशा आनंद में भी रहता है। जीत्यो जन धव सुर के आगे, सज्जन सगरे नृप पद लागे। विक्रम भाग्य प्रबल तर जागे, किनो अमन चैन जनता में प्रेम पर झापती रे। सच्चा सत्यवंत जन सेवक विक्रम भूपति रे। सूर के सामने विजेता प्राप्त की, जनता के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। 98 राजा मौत के घाट उतर गए तो अब समझो कि जनता के क्या हाल हुए होंगे। वो सारे सज्जन जन विक्रम के चरणों में शीश झुका रहे हैं कि आप महान पुण्यशाली है, भाग्यशाली है। प्रबल भाग्य है आपका कि आपने वैताल के साथ में विजेता प्राप्त कर दी और हमेशा हमेशा के लिए वचनबद्ध जो हो गया। जनता में अमन चैन का वातावरण बन गया और बधा करके राजसभा के मध्य में बिठाते हैं। राज सिंहासन पर बैठ रहे, पर वो राजा कैसा सिंहासन पर बैठने पर नरसुर परिषद में नृपति कियो नियम तब एक। दुखित दुख टालिया बिना है जीवन कोने। सिंहासन पर, राज सिंहासन पर बैठे उस समय राजा ने एक नियम प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली। प्रतिज्ञा कहो चाहे नियम कहो, आज भी कोई नियम लेते हैं ना, पर कैसे कैसे नियम होते हैं कि बाबूजी अब कड़वी कठोर जितनी भी चीजें हैं उनके त्याग करा दो, क्योंकि दांत तो मुंह में है नहीं, इसलिए त्याग हो गए। पर त्याग वो है कि जब आप उपभोग कर सकते हैं उस समय आप त्याग करो। बाबूजी ये मुझे कभी पसंद ही नहीं है ये वस्तु, इसलिए उसका मुझे त्याग करो। राजा विक्रम को आप सुन रहे कि सभा के मध्य में बैठ करके एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने कि कोई भी दुखित व्यक्ति मेरे सामने आएगा, उनका दुख दूर किए बिना मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। धन्य है ऐसे महान राजवी को।
कितनी बड़ी प्रतिज्ञा जिन्होंने अपने जीवन में कर दी। वीर जना से रे नियम की होवे पालना, वीर जना से रे नियम की होवे पालना। धन्य मात अस जन्म दियो है, हाँ जन्म दियो है, लिया यह जन्म कमाल, दुखित दुख टालना। खलदल दुश्मन गारत कीना, गारत कीना, सुरमद भंजन हार पे सुन और सालना। सदा रहो जयवंत हमारा, जयवंत हमारा, साहसिक सरदार सत्य संभालना। राज प्रजा मन मौजा माणे, हाँ मौजा माणे, सुखरो देश संभार कर्ज कर टालना। पर दुख भंजन पदवी पाया, हाँ पदवी पाया, अपना काज विसार काज पर साधना। नित्य नये के उन्नति कारक, हाँ उन्नति कारक, काम होवे बेसुमार, सुघड़ पथ चालना। कहे मिश्री जन ता सब चावे, हाँ जनता सब चावे, बने दुखों में साधार, विरले ही निहालना। वीर जनों से रे नियम की होवे पालना, वीर जनों से रे नियम की होवे पालना। आज हमारे लाडभाई जी भी वापस आ गए, धर्म ध्यान का खूब लाभ लेने वाले, तन मन और धन से तीनों से आगे रहने वाले। बात आप विक्रम की सुन रहे हैं कि विक्रम का जीवन भी कैसा, जनता के लिए कल्याणकारी, अच्छा, श्रेष्ठ वीर होता है। वो अपने नियमों की पालना कर सकता है, और जो वीर नहीं है, कायर है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण रूप से पाल नहीं सकता है। धन्य है ऐसे लाल को, धन्य है ऐसी माता को कि जिसने ऐसे लाल को जन्म जो दिया है। उनका जन्म दुखियों का दुख दूर करने के लिए हुआ। किसी को भी वो दुखी देखना नहीं चाह रहे थे। जितने भी दुश्मन हैं वो सब नम गए। पुण्यवानी होती है तब उनके सामने कोई नमते हैं, अन्यथा तो घर परिवार का व्यक्ति भी नहीं नमता है। ये महान पुण्यवानी कमाई थी राजा विक्रम ने, कि जो श्रीमंदर स्वामी तक वीर वैताल को भेज दिया था। कितनी पुण्यवानी थी। असुर के मद को गालने वाले, उनको अपने वश में करने वाले, ऐसे राजवी के लिए जन जन के मुंह से शब्द निकल रहे हैं कि ये राजवी हमेशा जयवंत रहे, जयवंत रहे, शतायु दीर्घायु बने हुए रहे। ऐसी शुभ कामनाओं के शब्द जन जन के मुंह से निकलते जा रहे हैं कि ये बड़ा साहसिक सरदार है। कितनी वीरता है इनमें। राजा और प्रजा दोनों में अमन चैन का वातावरण कब रह सकता है कि जब राजा भी अच्छा हो और प्रजा भी अच्छी हो।
दोनों ओर खुशियों का वातावरण है और देश सुधार का कार्य करने वाले। दूसरा नियम और कि मेरी राजधानी में किसी के ऊपर कोई कर्जा नहीं रहना चाहिए। जिस किसी के ऊपर भी कर्जा है वो राज्य से चुकाया जाएगा। अगर आज इस तरह से हो जाए तो जनता सुखी हो जाती है और सुखी होते होते फिर कई दुरुपयोग के काम भी हो जाते हैं। पर वो जनता भी ऐसी थी, राजा भी ऐसे थे कि कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहना, ये राज्य से चुकाया जाएगा और कर भी नहीं लिया जाएगा। टैक्स जो लेते हैं, हर काम पर टैक्स होता है, बिजनेस व्यवसाय जो भी आप चलाते हैं उनके ऊपर टैक्स होता। पर राजा ने यह भी माफ कर दिया कि मेरी राजधानी में कर्ज भी किसी के ऊपर नहीं रहे और टैक्स भी किसी से लिया नहीं जावे। तो आप सोच लीजिए कि वो राज कितना संपन्न होगा, कितना श्रेष्ठ जो राज्य है। सारी जनता मिल करके पर दुख भंजन की पदवी से विभूषित कर दिया। जैसा काम है वैसा पद दिया गया। आज पद तो कई बड़े बड़े हो जाते हैं, पर पद के अनुसार काम हुए जब की बात है। पद के अनुसार काम होना चाहिए, कर्तव्य पूर्ण होना चाहिए, तभी वो पद श्रेष्ठ और सार्थक जो हो सकता है। सबने मिल करके पर दुख भंजन की पदवी से अलंकृत जो किया कि अपना काम छोड़ करके अपने सुखों की परवाह करने वाले नहीं और पर कार्य को साधने में लगे हुए रहते। अपने सुख की कोई तनिक मात्र भी इच्छा वांछा जिसके लिए नहीं है। नित्य नए कई उन्नति के कार्य करने की सोच है जिनकी, कि इस राज्य में नित्य नए अच्छे अच्छे उन्नति के काम होने चाहिए ताकि जनता बहुत खुशी के साथ में रह सके। ऐसे ऐसे नित्य नियम प्रतिदिन जो सोच रहे राजा। गुरुदेव मरुधर केसरी जी महाराज साहब की ये रचना है। जनता सारी चाह रही है कि ऐसे राजा पुण्यवानी के बिना प्राप्त नहीं हो सकते हैं। सभी के दुखों के आधार जो बने हुए हैं, उस राजा को कौन नहीं चाहता है। जनता को निहाल करने वाला ऐसे राजा को हर इंसान चाहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हर इंसान के मुंह से अच्छी दुआएं निकल सकती हैं। एक दिन इच्छा राय वनिता राजविलोकवा, उपजे दिल के माय दूरता धाम कुतवाल से। इसी भलावण दीद खटमासा में आवसो, प्रजा के परसिद्ध रक्षा तोरे हाथ में। राजा विक्रम अपने राज्य की और ज्यादा उन्नति करना चाह रहे हैं। एक दिन मन में विचार आया, किसी के द्वारा सुना कि एक ऐसा राज है जहां पर सारी स्त्री राज कर रही है और सारे पद पर भी स्त्रियां ही हैं। तो उस वनिता का राज देखने के लिए पिंगल देश जाने का राजा ने सोचा। तो ऐसा विचार होने पर राजा सोच रहे मैं जाऊंगा तो यहाँ के राज्य की जिम्मेवारी भी किसको देकर के जाऊंगा, क्योंकि कोई जाता है तो वो अपनी जिम्मेवारी दूसरों को सोप्रत करके जाता है। तो एक कोतवाल था, जो कोतवाल दिखने में बहुत अच्छा था, ऊपर से बहुत मीठा बोलने वाला, अच्छा रहने वाला, पर मन में धूर्त भावना थी जिसके। राजा उस बात को समझ नहीं पाए। सारी जिम्मेवारी उस कोतवाल के ऊपर दे दी कि जनता का पूर्ण रूप से ख्याल रखना, किसी भी प्रकार की परेशानी जनता को नहीं होनी चाहिए। ऐसी संभावना दे करके कि मैं 6 महीने से वापस यहाँ पर आऊँगा, स्त्रियों का राज दे करके। प्रजा की रक्षा तेरे हाथ में जो है, सुन ले मारी रे, सुन ले मारी रे,
रेयत की रखना खूब संभारी रे, सुन ले मारी रे। मैं जाऊं तिय राज निरखवा, रखना तुम होशियारी रे। तिल भर दुख आने मत दीजे, प्रजा सुखियारी रे, सुन ले मारी रे। कहत वचन कर कहे पुर रक्षक, करो ना फिकर लेगारी रे। काम पहुँच झट राज आवजो, अर्ज हमारी रे, सुन ले मारी रे। ले संग वीर वेताल नराधिप, बन कर इच्छाचारी रे। वनिता राज विलोकन गोनृप, छड़ीन सवारी रे, सुन ले मारी रे। त्रिया भूप परधान त्रिया पुने, प्रबल चमू वनितारी रे। सब कामों में चतुरा चंगी, छटा निराली रे, सुन ले मारी रे। अदल होत इंसाफ सभा में, लागल पेट निवारी रे। चमन देश चारो दिश सुंदर, है बनवाड़ी रे, सुन ले मारी रे। सर्ववर्ण सानंद वसे उत, नहीं कर दंड लिगारी रे। निश्चिंतित सुवे रख खोले, सदन की वाड़ी रे, सुन ले मारी रे। छटा देख छोने सभयो खुश, आयो सभा मझारी रे। ढाल सोल में कहे मुनि में श्री, उमंग अपारी रे, सुन ले मारी रे। कोतवाल को जिम्मेवारी दे करके कोतवाल तहत वचन कह रहा है। तहत वचन का मतलब यही है कि जैसी आप आज्ञा दे रहे हैं वैसे कार्यों में मैं हर समय तत्पर रहूंगा। इसका तात्पर्य यह है, आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। स्त्रियों का राज देख करके 6 महीने में आप वापस जल्दी पधारने की कोशिश जो कर लेना। वीर वैताल को साथ में लिया। अब जहाँ वैताल साथ में है, इच्छित ठिकाने कुछ ही समय में पहुंच सकते हैं, क्योंकि देवताओं के इधर उधर जाने में कोई समय नहीं लग सकता है। ऐसी सवारी करके पिंगल देश में स्त्रियों का राज देखने के लिए पहुंच गए हैं। वहाँ का राज्य कैसा है कि राजा है तो वो भी स्त्री है, और प्रधान है तो वो भी स्त्री है। सारी जनता जो सेना है तो वो भी स्त्रियों की सेना है, कोई पुरुषों का नाम वहाँ पर नहीं। सारे कार्यों में बड़ी चतुरता है, दक्षता है, जिसमें ऐसी छटा जिसकी छाई हुई है, ऐसी खुशहाली का राज है कि किसी प्रकार का कोई डर नहीं, भय नहीं। अदालत इंसाफ है तो वो भी वहाँ पर न्याय करने वाले भी सारे स्त्री ही जो है, और जनता जितनी भी एकत्रित होती है उसमें भी मुख्य पद जितने हैं वो सारी स्त्रियों को ही पद दिया गया है। और वो देश भी ऐसा कि चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। वहाँ पर जाते ऐसा लगता है कि मानो कोई स्वर्ग लोक में यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि इंसानों के विचारों का भी चारों तरफ असर पड़ता है।
इतना सुंदर देखते हुए फिर सारे वर्ण सुख के साथ में रह रहे हैं, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी वर्ण है वो सब सुख के साथ में रह रहे। कोई आपस में वैर विरोध का काम वहां पर नहीं है। रात्रि में सोते हैं तो बड़े निश्चिंत होकर के सोते। कब सो सकते निश्चिंत होकर के? कि जब चोरों का डर नहीं है तो वहां पर सुखी सो सकते हैं, और जहां चोरों का डर है तो वहां इंसान सुखी नहीं रह सकता है। अपने सदन घर के दरवाजे खुले रख करके सोते हैं, कोई किसी प्रकार का डर नहीं, भय नहीं। आज दरवाजे खुले रख के सो जाए तो क्या हाल होता है आप जानते हैं। शहरों में भी यहाँ तक ऐसे हाल है कि साधु संत जाएंगे तो भी दरवाजे बंद मिलेंगे शहरों में, और साथ में जाने वाला भाई दरवाजा खुलवाएगा। उनसे कह दे कि अरे आप दरवाजे खुले नहीं रख रहे, हमें भी दरवाजा खुला करके आना कि हमारा साथ रात अंधेरी चोरों का डर। ये चोरों का डर जो बना हुआ है, चाहे अंधेरी रात हो चाहे उजाला में हो, खुला दरवाजा है तो हमारी जिंदगी को भी खतरा जो रह सकता है, पर वहाँ कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, भय नहीं। ऐसी छटा देखते हुए राजा बड़े प्रसन्नचित्त हो रहे। सभा में अभी तक प्रवेश भी नहीं किया, उसके पहले इतनी प्रसन्नता आ रही है। देखते देखते फिर राजसभा में प्रवेश जो कर रहे हैं, मन में अपार हर्ष है उनको। कहाँ से आप पधारे राज, कहिए कृपा करो कछु काज, समझो अपना हमें समाज, नृप कहे उज्जैनी से आए, देखवा तुम प्रतीर, सच्चा सत्यवंत जन सेवक विक्रम भूपतीर। ऐसा सत्यवान पर दुख भंजन वाला राजवी, ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी चला जाए तो उनकी चेहरे की दिव्यता देख करके भी लोग भाग अपने आप उनके सामने आने शुरू जो हो जाते हैं। वहाँ का राजा जो है, स्त्री राजा, राष्ट्रपति जो बने हुए, प्रधान बने हुए, जब इस तरह के राजवी को, क्योंकि कोई व्यक्ति आता है तो बुद्धिमान उनको देख करके भी पहचान लेते हैं कि ये कौन है, क्या है, कैसा व्यक्ति जो आया है। इतनी परख उन राजवी में थी, शीघ्र ही अपने सिंहासन से उठ करके 4 कदम सामने जा रहे। आज व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है। कोई बड़ा सेठ साहूकार है, करोड़पति, अरबपति है, उनके सामने कोई आ जाए, या प्रधान है, राष्ट्रपति, ऐसा उनके सामने भी कोई आ जाए तो विरले ही ऐसे मिलते हैं कि 4 कदम उठ करके सामने जाए। अन्यथा अपने अभिमान के झूले में झूलते हुए वो अपने सिंहासन से उठने वाले नहीं होते हैं। तो शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि इंसान जितना जितना बड़ा होता है उतनी उतनी उसमें नम्रता होनी चाहिए। अगर नम्रता है तो इंसान बड़ा है, और अकड़ता है तो वो इंसान कभी भी बड़ा नहीं कहला सकता है। सामने आकर के बड़े ही आनंद प्रमोद के वातावरण से आगे ले जा रहे हैं कि आप कृपा करके यहाँ पर पधारे हैं, फरमाइए कौन से काम से आप यहाँ पर पधारे हैं। अपना ही समाज समझो और आप अपना परिचय हमें दे दीजिए, क्योंकि वो पहचान नहीं पाए कि है कौन। ये जरूर पहचान रहे कि कोई बहुत बड़े व्यक्ति है, इसलिए आप अपना समाज समझकर परिचय दीजिए। तो राजा ने कहा कि मैं उज्जैनी से आया हूँ और विक्रम मेरा नाम है। ये नहीं कहा कि मैं राजा हूँ, विक्रम मेरा नाम। विक्रम का नाम सुनते ही समझ गए कि वो विक्रम जिनकी देवता भी प्रशंसा करते हैं, इंसान तो क्या प्रशंसा करे, देवता जिनकी सेवा में रहते हैं। आज हार्दिक इच्छा बनी हुई थी कि आपके राज्य की प्रशंसा चारों ओर फैली हुई है,
तो आपकी न्याय प्रणाली किस प्रकार की है, कैसी कैसी व्यवस्था है, ये देखने के लिए मैं आतुर हूँ। इसीलिए यहाँ पर आया और यहाँ की अच्छी बात देख करके मैं मेरे राज्य में भी सुधार करने का प्रयास कर सकूं। ये बात सुनते ही नगर उज्जैनी नाम सुन रानी कहे धर रंग, भला पधार्या भूमिपति और मैं बढ़ियो उमंग। उज्जैन नगर का नाम सुनते ही मन में इतना हर्ष हो गया, अपार खुशी जो हो गई, और इतने स्नेह के साथ में मिल रहे हैं कि आप हमारे भाग्य से यहाँ पर पधारे हैं। आप तो राज्य की प्रणाली नहीं क्या देख सकते, पर आपसे हम सीखेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ इंसान होता है वो सभी के गुणों को देखता है। अच्छा इंसान हमेशा गुणग्राही जो बनता है, सभी में अच्छा ही देखने का प्रयास जो करता है, वहाँ के राजा भी अच्छा ही देखना चाह रहे हैं और विक्रम भी उनमें अच्छा ही देखना चाह रहे हैं कि आज हमारे अहोभाग्य है कि आपका यहाँ पर पदार्पण जो हुआ है, मन में बड़ा हर्ष है, उमंग है कि आज हमारी पुण्यवाणी से ऐसे राजवी आए हैं। सुनेंगे और आप आगे समय पर कि उन पिंगल देश में स्त्रियों के राज्य में गए हुए किस प्रकार की व्यवस्था देखते हैं और कैसी कैसी प्रणालियों को समझते हैं। गुणग्राही अच्छे इंसान होते हैं, वो हमेशा अच्छाई में रहते हैं, हर इंसान को सत्य पर चलने फरमाते थे कि एक बार सभी एक जैसे, जिसमें एक न एक दुर्गुण था, एक न एक जो हैंडीकैप्डनेस थी वो विराजे। एक अंधा था, एक लंगड़ा जिसको लेम कहते हैं, ब्लाइंड था, लेम था, बहरा था, कान से सुनता नहीं था, लूला भी था, निर्धन भी था, क्योंकि निर्धन होना भी अपने आप में एक हैंडीकैप्डनेस है कि निर्धन व्यक्ति अभावग्रसित होता है तो उसका क्या कर सकता है, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ उसको हो जाए, उसी में वो प्रयास रहता। तो इस तरह से ये सारे मिलकर इकट्ठे बैठे, मूर्ख भी था, निर्धन भी था, बहरा भी था, लूला भी था, अंधा भी था, लंगड़ा भी था, ये सब बैठे थे आपस में चर्चा वार्ता कर रहे हैं, बड़े दुखी होकर अपनी अपनी व्यथा कथा सुना। देखिए, व्यथा की कथा अगर अनुभव करनी है तो आजकल में नजारा बहुत देखने को मिल जाता है। जब व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होता है, निरोग होता है, बलवान होता है, तो अभिमान में फूला नहीं समाता, अपने आप को पावरफुल मानता। लेकिन जब कर्म का उदय आया, मान लो पैरालिसिस का अटैक आया, उस समय जुबान बंद, हाथ पैर एक साइड का हुआ तो चलना बंद। अब देखिए ऐसे व्यक्तियों के चेहरे के भाव, आंखों से आंसू और अपनी अक्षमता को देखते हुए वो बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि जो मनुष्य भव में जो सर्वांग पूर्णता मिली थी, सभी अंग काम कर रहे थे और उस समय भी वो धर्म कर्म नहीं किया, और अब अपनी अक्षमता पर जो है वो दुखी होने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस समय उनकी बेबसी, लाचारी चेहरे के भावों से प्रकट हो जाती, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। अब बात चल रही थी कि वो सभी इकट्ठे हुए, सब अपनी अपनी व्यथा कथा कहने में लग गए। अंधा कहता है कि काश मुझे आंखें मिली होती, काश मुझे आंखें मिली होती, मुझे दिखाई दिया होता
तो मैं रोज भाग भाग पर प्रभु के दर्शन करता, साधु संतों के दर्शन करने का लाभ लेता। काश, ये काश शब्द है, इस अगर मुझे ये मिला होता तो, अंधे की व्यथा यही। फिर उसके साथ ही लंगड़ा भी अपनी व्यथा कह रहा है कि अगर मुझे पांव अच्छे मिलते, पांव मजबूत होते, लंगड़ा नहीं होता, तो मैं दौड़ दौड़ कर परोपकार के कार्य करता। जो चीज नहीं होती है उसकी वैल्यू को समझ लेते कि अगर मेरे पांव चलते होते तो मैं दौड़ दौड़ कर जो है परोपकार के काम करता, धर्म के कार्यों में कोई प्रमाद नहीं करता। ये लंगड़ा अपने मन की व्यथा कह रहा है। फिर इसके साथ ही जिसके हाथ नहीं है, लूला व्यक्ति कह रहा है कि अगर मुझे ये हाथ मिले होते तो मैं क्या करता, दीन दुखियों की सेवा। अपने इन हाथों से मैं दीन दुखियों की सेवा करता। ये अपने मन का दुख बता रहा है। फिर निर्धन भी यही कहता कि धन मिला होता तो मैं किसी को भूखा सोने नहीं देता। निर्धन क्या कहता, धन मिला होता तो मैं अड़ोसी पड़ोसी तो क्या, बाहर गांव वाले को भी, पड़ोसी के गांव वाले को भी भूखा सोने नहीं देता। ये तब की बात है जब उसको नहीं मिला है, नहीं है। फिर इसी तरह से मूर्ख भी ऐसा ही कहता कि अगर मुझे ज्ञान मिलता तो मैं वो सरस्वती का भंडार सबके लिए खोल देता, ज्ञान बांटता। देखिए, ये तमाम जो हैंडीकैप्ड हैं, अभाव ग्रसित है, ये अपनी व्यथा आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अब उसी समय जब ये चर्चा वार्ता चल रही है, चौपाल थी, सांझ का समय था, अंधेरा होने के हुआ, देवता भी उनकी चर्चा सुन रहे हैं, बड़े दुखी होते। देवताओं को भी दया आती है, करुणा आती है। ये करुणा का अभाव जिसके हृदय में होता है वो इंसान होता है। अगर करुणा का भाव नहीं होता तो वो इंसान नहीं, वो पत्थर होता, पत्थर दिल इंसान होता है। तो देवताओं ने कहा कि ये बड़े दुखी हैं, मित्र मंडली बैठी है, ये बहुत दुखी हैं आपस में, तो चलो इनके सब कमियों को पूरा करता। गूंगा भी यही कह रहा था, छूट गया। गूंगा जो है वो ये सोचता है कि अगर जुबान मिली होती, वो बोल नहीं पा रहा था, यथा कथा नहीं कह पा रहा था, इसलिए मैंने भी नहीं बोला। लेकिन अंडरस्टूड है कि गूंगे के मन में भी ये भाव आया होगा कि अगर मुझे जुबान मिली होती तो मैं प्रभु का गुण गाता, दूसरों की प्रशंसा का गीत गाता। मन का भाव गहरा कहता है कि अगर मुझे कान से सुनाई देता तो मैं किसी की निंदा विकथा नहीं सुनता। मैं सुनता तो देशभक्ति के गीत सुनता, प्रभु का स्तवन सुनता। ये सारी उपयोगिताएं अंडरस्टूड है। ये बात समझने की थी। देवता ने उनको सबको दे दिया, जिस चीज का जो जो अभाव था वो मिल गया। अब मिलने के बाद क्या होता है आप समझते हैं कि जो जीवन की क्वालिटी है, जब तक कमी थी तो दुख था कि काश ये मिल जाए। अंधे को आंख मिल जाए, बहरे को सुनाई देना शुरू हो जाए, गूंगा बोलना शुरू हो जाए, और जो पैरों से खंजा है, लंगड़ा है, वो दौड़ना शुरू हो जाए। हाथ जिसके काम नहीं करते वो सेवा में लग जाए। बात तो यही थी, मन की सोच यही थी। निर्धन को धन मिला तो यही था कि परोपकार में खर्च करना है।
और मूर्ख को ज्ञान मिला तो ज्ञान बांटने का ये मन में संकल्प था, और जब मिल गया तो उसके बाद देखिए स्थिति क्या बनती। जो अंधा था उसको आंख से दिखाई देना शुरू हुआ। व्यथा थी कि मैं देख पाऊंगा तो प्रभु के दर्शन करूंगा, साधु संतों के दर्शन करूंगा, दीन दुखियों की दुख को देखते हुए मेरी आंख में करुणा के आंसू आएंगे, ये उसकी सोच थी। लेकिन जैसे ही दिखाई देना शुरू हुआ, अब तो दूसरों के दोष देखने शुरू हो गया, दूसरों के दोष देखने शुरू हो गया और प्रारंभ हो गया ये दुनिया के अंदर मनमोहक नजारा देखना शुरू हो गया, कामुकता भरे दृश्य देखना शुरू हो गया। यानी कि अब कोई वैल्यू नहीं, क्वालिटी खत्म। जब तक नहीं था, अभाव था, तो मन में कुछ और बात थी, और जब मिल गया तो इसकी वैल्यू नहीं। फिर इसी प्रकार से जो लंगड़ा है उसको भी पांव मिले, अब वो दौड़ा दौड़ा कहाँ जाता है? सैर करने जाता है। देखिए, सैर और सफर में फर्क होता है ना। सैर तो होता है अपनी मौज मस्ती के लिए घूमना है, और सफर होता है कि जहां पहुंचने का लक्ष्य है वहां तक पहुंचना है, उसको हम सफर कहते हैं। ये जिंदगी का सफर ये अलग बात है, आध्यात्मिकता का सफर अलग बात है। अगर सफर ढंग से नहीं हो, तैयारी करके नहीं जाओ, साथ में बाता वगैरह नहीं लेकर जाओ, तो सफर में सफर करते हो ना। सफर और सफर, सफर में सफर करना यानी कि आप साथ में कुछ नहीं ले गए, रास्ते में कुछ मिला नहीं, भूखे भी रहना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। टिकट का रिजर्वेशन नहीं हुआ तो सीट नहीं मिलेगी, तो खड़े खड़े कैसे यात्रा करोगे? वो दुख होता है। लेकिन यहाँ उसको पांव मिल रहे हैं, पांव मिल गए, अब वो सैर सपाटा करता है, मनोरंजन करता है। धर्म स्थान पर उसके पांव बढ़ते नहीं है, किसी की सेवा करने के लिए वो कदम बढ़ा नहीं सकता, नहीं बढ़ाता। ये होता है कि जो चीज मिल जाती है, अपने आप पर भी चिंतन करना, हमें मिला हुआ है लेकिन हम कितना सदुपयोग कर रहे हैं, अपने इस मनुष्य भाव की क्वालिटी कितनी बढ़ा रहे हैं, चिंतन की बात है। ठीक इसी प्रकार जिसको हाथ भी मिल गए, हाथ मिल गए तो अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, सवाशेर समझता है कि हाथ मिले हैं तो फिर डिशम डिशम करने में बॉक्सिंग वाली वो पीछे नहीं हटता है। मार काट, लड़ाई झगड़े में, मार पीट में उसको आनंद आता है। क्या फायदा हुआ? मन में सोचा था हाथ मिलेंगे तो सेवा में आगे आऊंगा, इन हाथों से सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, संघ की सेवा करूंगा, धर्म स्थान की सेवा करूंगा, लेकिन भूल गया, भूल गया। अब बहरे को सुनाई देना शुरू हुआ तो अब कान कहाँ जाते हैं? निंदा में रस आता है, पर निंदा में रस आता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जहां इस तरह की बातें चुगली आदि हो रही हो तो वहां उसको बैठना अच्छा लगता है, कान नजदीक लगा लगा कर सुनता है। क्या मतलब हुआ? पर निंदा में जिसको रस आवे तो कान मिलना नहीं मिलना एक जैसी बात हो जाती है। निर्धन को धन मिल गया तो अब क्या? अब धन मिल गया, कहते हैं ना कि वो संपत्ति मिले। एक दोहा आता है कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, वो पाए वो राय जग, वो खाए वो राय। एक होता है सोना, कनक धन संपत्ति का प्रतीक है। एक होता है वो धतूरा जो नशीला पदार्थ है,
कहते हैं ये दोनों कनक जो हैं ये दुखदाई होते हैं अगर सदुपयोग करना नहीं आए। एक तो सोना जो होता है, ये पैसा जब आता है, धन आता है, तो अभिमान भी साथ में लाता है। बहुत विरली आत्माएं होती हैं जिनको धन का अभिमान। वास्तव रूप में जो खानदानी के पीछे रहस्य है, हम उसके समान है या नहीं, हम उस लायक बने हैं या नहीं बने हैं, ये खानदानी हमें बताती है। तो हम इसी खानदानी को समझते हैं कि खानदानी में क्या रहस्य छुपा है, सच्चा खानदानी कौन है और कौन कहलाने का अधिकारी है। खानदान हम इसके लायक बने हैं या नहीं बने। यदि नहीं बने हैं तो हमने अपनी अब तक की आयु ऐसे ही व्यतीत कर ली। हमें यश के स्थान पर अपयश मिला है।